तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी जब एक पुलिस वाला आम आदमी को चौकी में बैठा कर गाली देता है, एक पुलिस वाला रात दिन सड़कों पर चलते हुए गाली देता है। और हमने देखा है इस देश में कि संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने गाली दी दानिश अली को। हमने देखा है कि अभी चले जाओ चौकी में, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं होंगे, वस्त्र अच्छे नहीं होंगे, थोड़े से गरीब गुरबा होंगे, पुलिस वाला भी शोषण कर देगा। जो गाली मोदी जी ने अभी 11 साल 12 साल में खाई है, आम जनता, इस देश की जनता रोज खा रही है। कभी किसी पुलिस अधिकारी से खा रही है, कभी किसी बिजली के अधिकारी से खा रही है। बिहार में इस बार जो है एनडीए का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा। और ये जो पलटू चाचा है, इनकी तो ना ऐसे ही डूब चुकी है। और ये जो अंधभक्ति का जो लोग बुलबुला छोड़ रहे हैं ना, ये शुरुआत बिहार को उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला स्टेट कहा जाता है। और जितना घोटाला एनडीए के सरकार में बिहार में हुआ, उतना किसी में नहीं हुआ। और मोदी जी ने तो देश को पूरा बर्बाद कर दिया। और वही चाइना है जो 1962 में जब युद्ध हुआ था, रेजांगला के युद्ध में जो मेमोरियल स्मारक बनाए गए थे, मेमोरियल स्मारक के ऊपर कुछ हेक्टेयर जमीन चाइना कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे भूमि को कब्जा कर रखा है। और ये मोदी जी फिर जाके उस पे हाथ मिला रहे हैं। पहले अमेरिका के गोद में जाके बैठे, और जब अमेरिका ठोका तो अब जीएसटी कम कर रहे हैं। और जब चाइना ठोकेगा तो फिर क्या करेंगे? ये मोदी जी को सोचना चाहिए। ये सोचने वाली विचार है। अपनी डिग्री तो दिखा नहीं रहे हैं। और जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि ईडी का छापा डलवाओ बिहार में, तो लालू चोर है, तो पप्पू चोर है, तो राहुल गांधी चोर है। सब चोर है। देश का सबसे बड़ा ईमानदार एकलौता यही है प्रधानमंत्री हमारे महोदय। जी बिल्कुल बिल्कुल ये बोल रहे हैं सर। ये देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है जी, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ठीक है, मोदी जी को जो है छपास की बीमारी है खुद। ये तो छपास की बीमारी मुझे पता नहीं। हाँ, छपास की बीमारी है, मतलब कि हट जाओ, कोई सामने नहीं रहेगा, सिर्फ मोदी जी का फोटो आना चाहिए, उसको छपास की बीमारी बोला। छपास की बीमारी। हाँ, अब जैसे आप ले रहे हो हमसे ना, इंटरव्यू ले रहे हो, तो सब लोग हैं यहाँ, हम इनको नहीं हटा रहे हैं कि हटो मेरा अकेले रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि अपने सुरक्षा गार्ड को भी जो है ना वो साइड कर देते हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा का मामला है, और सुरक्षा गार्ड जो है वो जो है किनारे कर दिया जाता है। किसी तरह का अगर कोई मामला होता है, किसी भी तरह का मामला होता है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये छपास की बीमारी जो है ना, हो सकता है कि कोई किसी तरह का जो है ये भगवान न करे, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इनको पब्लिक के बीच में जो है प्रधानमंत्री को अब ऐसे हाथ हिला देने से करने से। दूसरी बात, अभी बहुत सारे लोगों का जो है बात हमने सुना। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 19 में बने, तो 19 में जो है ना डॉक्टरों का जो है ना एक समूह जो है वो पूरे देश से जो है आँख के डॉक्टर का लाए वो। ठीक है, आँख के डॉक्टर का। और उस डॉक्टर को जो है उन्होंने ये कहा, आँख के डॉक्टर को ये कहा कि जो विफलता है, जो दो आँख है इंसान के अंदर में, तो जो विफलता देखने वाली आँख है उसका ऑपरेशन करके निकाल दो। जो सफलता जो हम काम कर रहे हैं वही दिखना चाहिए। तो आज आपके डिबेट में भी ऐसा ही जो है ना, कुछ लोगों की जो है बात सुन करके हमको लगा कि मोदी जी का जो है विफलता को जो है लोग बर्दाश्त नहीं करते, चूँकि उनका आँख ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। एक ही आँख से वो देख रहे हैं कि जो मोदी जी कर रहे हैं वही दिख रहा है। मेरा कहना है कि जनता को ये चाहिए कि जो सत्ता में है उससे सवाल करना चाहिए। और जनता जो है, अगर विरोध करती है, उस पर सत्ता से अगर सवाल होता है, तो वो जनता नहीं है, वो समझ लिए चाटुकार है, सत्ताधारी का चाटुकार है। तो हम बोल रहे हैं अगर कोई विरोध करेगा यहाँ पर, तो हम यही समझेंगे कि सत्ताधारी का जो है, बीजेपी का जो है चाटुकार जो है हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अभी यहाँ पर मेरे भाई लोग हैं, बड़ी अच्छी से बात सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई चाटुकार नहीं है, एकदम साफ सुथरा। अभी आपका डिबेट एकदम साफ सुथरा हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल जनता नहीं करेगी, कौन करेगा? अभी नेहरू पर चले जाते हैं, गांधी पर चले जाते हैं,
राहुल गांधी पर चले। अरे राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, अभी नेता बने हैं वो। राहुल गांधी जी जमीन जो है, पूरा देश का जमीन जो है जिस तरीके से नापे हैं, और ये तो जो है ना सरजू के तट पर जो है ना ला करके अक्षय कुमार जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूरा जो है फिल्मी दुनिया से जो है ना पूरा जो है ये आ जाता था कैमरा, और उसके बाद जो है वो मतलब फोटो खिंचाते थे, वीडियो बनता था इस तरह का। लेकिन राहुल गांधी जी धान रोपते हैं, कूली के साथ रहते हैं। अभी देख लीजिए पंजाब में बाढ़ आया, एक जो है माता जी को जो है लेकर के वो जो है गोदी, तो लोग उसमें बात ही कर रहे हैं कि मोजा पहन के जो है, मोजा पहन के राहुल गांधी नीचे, उनके मोजा पैर पर राहुल गांधी जी के जो है ना पूरा ध्यान है, लेकिन मोदी जी के जो है कर्म पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मोदी जी ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जहर की खेती अगर बोओगे तो जहर ही का फसल होगा, तो देश मेरा जो है कमज़ोर होगा। हम आज बीजेपी को जो हम ये करते हैं, डिफेंड करते हैं, बीजेपी को जो है पक्षधर है, कल कांग्रेस के रहेंगे, परसों आरजेडी के रहेंगे। जनता जनता होती है, लेकिन सत्ता सवाल जो है सत्ता से पूछा जाए। जब तक जो है यहाँ की जनता सत्ताधारी से जो है सवाल नहीं पूछेगी, सत्ताधारी अहंकारी होता जाएगा, और जब सत्ताधारी अहंकारी होगा तो देश का बंटाधार होगा, कोई नहीं बचा सकता है। सत्ता और रोटी, सत्ता रोटी हमेशा पलटते रहने चाहिए। रोटी तय पे रहेगी तो भूख जाएगी, और सत्ता ज्यादा दिन रहेगी ना सरकार किसी की, तो वो मनमानी करने लगेगी। और जो हो रहा है क्वेश्चन था बस, आपके बिहार में इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए? भैया बिहार में सरकार बने ना बने, बिहार में लोकतंत्र तो जरूर हैक हो रहा है। ये देश कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डूबा हुआ है। अभी पंजाब पानी में डूबा है, इस देश में मोदी जी के सपोर्टर अंधभक्ति में डूबे हैं, देश कर्जे में डूबा है, देश की व्यवस्था महंगाई में डूबी हुई है। तो ये देश तो डूब चुका, और मोदी जी के कर्म इस देश को भोगने पड़ रहे हैं, मोदी जी को नहीं भोगने पड़ रहे। इस देश का इतना स्वावलंबी, इतना स्वार्थी प्रधानमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी औरत ने नेहरू का कॉलर पकड़ा था तो उसने पूछा था कि तुझे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, हमें क्या मिला कि तुझे ये परमिशन मिली कि तू प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सके। एक प्रधानमंत्री वो था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह पे थूका जाता है दंगे के दौरान, तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा थूक दे। एक नेता वो था कि उनकी सहिष्णुता इतनी थी कि उनके मुंह पर थूका गया, उनका कॉलर पकड़ा गया, कोई कुछ नहीं कह रहा। नेता अपना स्वाभिमान साइड रखकर, ठीक भाई कह रहे देश मेरा है, देश के लोग मेरे हैं, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। लोगों का आक्रोश है, लोगों का आक्रोश बाहर आने चाहिए। और एक प्रधानमंत्री है जिसको नेता ने गाली नहीं दी, जनता ने गाली दी। प्रधानमंत्री के इवेंट में का मैनेजमेंट करके 4 लोग आंसू बहते हुए दिखाते हो और रील लगाते हो कि ऐसे ईवीएम हैक होती है। अब देश का लोकतंत्र ऐसे हैक होता है कि अगर कोई गाली बक दे तो तुम उस पर रोना रोते हो और आके टेलीविजन पे कहते हो मेरी माँ को गाली दी। मोदी जी की माँ स्वर्गीय है, मोदी जी की माँ छोड़ो, किसी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए। पहला सवाल तो इस देश में यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के बाद एक व्यक्ति सुरक्षित है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी जब एक पुलिस वाला आम आदमी को चौकी में बैठा कर गाली देता है, एक पुलिस वाला रात दिन सड़कों पर चलते हुए गाली देता है। और हमने देखा है इस देश में कि संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने गाली दी दानिश अली को। हमने देखा है कि अभी चले जाओ चौकी में, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं होंगे, वस्त्र अच्छे नहीं होंगे, थोड़े से गरीब गुरबा होगा, पुलिस वाला भी शोषण कर देगा। जो गाली मोदी जी ने अभी 11 साल 12 साल में खाई है, आम जनता, इस देश की जनता रोज खा रही है। कभी किसी पुलिस अधिकारी से खा रही है, कभी किसी बिजली के अधिकारी से खा रही है।